क्योंकि देश के बारे में हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि देश का रक्षा करते हैं सैनिक लोग, है ना। कोई भी बोले हैं उनको लगाम लगाना चाहिए कि ऐसे सब से बचे। एक तो मुस्लिम समाज बहुत हाशिए पर है, उनको बात करना चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, उनको बात करने शिक्षा की बात करना चाहिए। जो मुस्लिम समाज हाशिए पर है उसकी बात करें। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने एक विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का मुकाबला है वो लोहा कर सकता है, यानी लोहा पाकिस्तान को बताया और कहा है कि गाजर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे साथ कुछ मुसलमान भाई, हम उनसे बात करते हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जो पाकिस्तान एक लोहा है, उस लोहे का मुकाबला लोहा ही कर सकता है, गाजर नहीं। कैसे देखते इस बयान को आप? गाजर नहीं कहना चाहिए था उनको, गलत कह रहे हो। सेना की तुलना गाजर से कर दी है। ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देश के बारे में हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि देश का रक्षा करते हैं सैनिक लोग, है ना। क्या नाम हुआ आपका? बंटू खान। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? राजा खान। हाँ, गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि पाकिस्तान का मुकाबला लोहा कर सकते हैं, यानी मुसलमान युवा कर सकते हैं, गाजर नहीं। जो सेना है उसको गाजर बताया है। कैसे देखते हैं आप लोग इस बयान को? देखिए, जहाँ तक गाजर का बात है वहाँ तक समझ में आ रहा है गलत है, नहीं कहना चाहिए। और रहा बात सेना का बात, तो हम लोग उनको दिल से सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं उनको कि हमारे लिए वो खड़े रहते हैं, तब हम लोग चैन का नींद सोते हैं। और जो भी बोले हैं, कोई भी बोले हैं, उनको लगाम लगाना चाहिए कि ऐसे सब से बचे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेना में है 30% आरक्षण देना चाहिए मुसलमान युवाओं को। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आरक्षण देना चाहिए, क्या देना चाहिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि काम होना चाहिए, सबको अधिकार देना चाहिए, सभी को लेकर चलना चाहिए, सभी को जितना अधिकार बनता है उसको उतना देना चाहिए। बाकी सबके लिए हम लोग हैं, ए टू जेड के आदमी हैं हम लोग, ए टू जेड की बात करते हैं, अपने धरती के लिए मरते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मतलब मरेंगे भी। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप इधर आइएगा, बताइएगा। गुलाम रसूल बलियावी जो जेडीयू के पूर्व एमएलसी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मुकाबला लोहा ही कर सकता है, गाजर नहीं। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको लगता है कि जेडीयू के एमएलसी अब रहे नहीं, पूर्व है। और इससे पहले भी एक बयान उन्होंने दिया था, विवादित बयान दिया था, और ये भी आज विवादित बयान दिया है। इस तरह के विवादित बयान नहीं दिए। एक तो मुस्लिम समाज बहुत हाशिए पर है, उनको बात करना चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, उनको बात करने शिक्षा की बात करना चाहिए। जो मुस्लिम समाज हाशिए पर है उसकी बात करिए। आज मुस्लिम समाज का यह हालत है कि दलित और महादलित से भी बदतर है आज की स्थिति है। इस पर कोई बात नहीं करता है। यह सब एक पब्लिसिटी स्ट्रेंथ है, अपने समाज को कहीं न कहीं घृणा दिखाने के लिए और अपना है आगे बढ़ने के एक कदम बढ़ाने के लिए, ताकि हम पब्लिसिटी और मीडिया में बने रहें। और इस तरह का बयान देके कहीं न कहीं मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, और इस तरह का बयान आना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे जो सरहद पर लोग हैं उसमें काफ़ी लोग मुस्लिम समाज के भी लोग जाते हैं। बहाली जो होती है उसमें भेदभाव होना नहीं होती है, जिसका होता है उसको सब है। और सरहद पर हम लोग रक्षा करने वाले जवान को मैं सैल्यूट करता हूँ, और हम लोग आराम से सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। तीसरी बात है कि हमारा कोई पाकिस्तान से कोई कंपटीशन नहीं है, दूर, क्योंकि जब आज़ादी मिली थी हमें तो हम बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। जब बाई चॉइस है तो हम बाई इंडियन हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं इंडियन हूँ, और इंडियन होने पर मुझे गर्व है। मेरा भारत महान है, और मैं मुस्लिम हिंदू की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ के रहता हूँ, समाज के साथ मिल के रहने का यही हमारे देश की गंगा जमुना की तहजीब है, और ये तहजीब हमेशा कायम रहना चाहिए। और रहा सवाल के अभी की जो सरकार है, जो भी काम हो रहा है सही काम हो रहा है, समाज के हर वर्ग को लेके चला जा रहा है, समाज के हर वर्ग के बारे में सोचा रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम इस समाज से जुड़े हुए हैं, इस देश में, इस देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और हर परिस्थिति में देश के साथ पहले हमारे लिए देश है। तो मैं ये भी चाहूँगा, भारत के प्रधानमंत्री से भी चाहता हूँ और बिहार के मुख्यमंत्री से भी चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो हाशिए है इस पर भी आप सोचिए, विचारिए। सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है, उससे उन्होंने ये भी कहा है कि 30% मुसलमान युवाओं को मौका देना चाहिए। देखिए, ये अभी का जो मुस्लिम युवा है काफी जागरूक है।
आप उसको आरक्षण दे करके बात कर करके डाइवर्ट मत कीजिए। आप बात कीजिए कि मुसलमानों को रोजगार कैसे मिले, मुसलमानों का जो दुर्गति है उसको स्थिति कैसे हो, मुस्लिम जो नौजवान जो लड़का जो हाशिए पर है वो कैसे हो, मुसलमान का बच्चा का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उनके बयान का क्या मायने आपको क्या लगता है? देखिए, उनका बयान एक पब्लिसिटी स्ट्रेंथ है, अपना पब्लिसिटी बनाने के लिए और समाज को नीचा दिखाने के लिए है। मैं इस तरह के बयान को निंदा करता हूं, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। और ये जो मुस्लिम का जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम के लीडर, इससे आप नहीं बन सकते। अगर आपको समाज के लिए इतनी फिक्र है तो मेरी जैसे सोच रखिए और इस तरह की सोच रखिए। इस नौजवान क्या जी मैं जो बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? मेरा नाम इकबाल अहमद हुआ। तो ये मोहम्मद इकबाल थे जो साफ तौर पे कह रहे थे कि सेना का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नवाज। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि पाकिस्तान को लोहा बताया उन्होंने कि लोहा को लोहा ही काट सकता है, यानी मुसलमान युवा ही काट सकता है, गाजर नहीं। सेना की तुलना गाजर से कर दी है उन्होंने। नहीं, ये तो बहुत घटिया उनका जो है बयान है। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, और सेना में भी जो है हर जाति के हर धर्म के लोग हैं, और वो हम ही लोग की सेवा के लिए बैठे रहते हैं। अगर उन लोगों के बारे में अगर ऐसा बोलना कहूँ न कहूँ एक बहुत बड़ा घटिया उनका लैंग्वेज है। और उनको इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि उनको जो है जेडीयू से एमएलसी से उनको हटा दिया गया है पद से, इसीलिए वो हाईलाइट होकर रहना चाह रहे हैं कि फिर से मेरे पद मिल जाए, समझे। और ऐसा कोई भी जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और हम लोग इसकी पूरा घोर निंदा करते हैं। ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए। मुसलमान युवाओं को बोलना है उन्होंने कि मुसलमान युवाओं को सेना में 30% आरक्षण देना चाहिए बहाली में। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो यहाँ तो हर धर्म के लोग रहते हैं, जितना सबको हिंदू मुस्लिम जितना सबको आरक्षण मिल रहा हो उतना ही हमको दीजिए। हम लोग ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। हम लोग भी तो मुसलमान भी तो बहुत सारा बेरोजगार है, हिंदू भी बेरोजगार है, पंजाबी भी है, हर धर्म के हैं। तो उनको बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सब जो बात हो रहा है ये सब सिर्फ जो है ये सब राजनीतिक बयान है। अगर मुसलमान के बारे में इतना सोचते हैं तो मुसलमान को जो इतना जुल्म हो रहा है मुसलमान को, तो उसके ऊपर ध्यान दें, तब न मुसलमान उनके सपोर्ट में रहेगा। ये सब घटिया बयान से थोड़ी उनके सपोर्ट में रहेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पे मुसलमान युवाओं ने जो बलियावी है उनके बयान को खारिज करते हुए कहा है कि इस तरह का घटिया बयान है, इस तरह का बयान सेना को लेकर नहीं देना चाहिए, सेना को हमेशा सम्मान देना चाहिए। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।